कहते हैं इतिहास कभी नष्ट नहीं होता, उसका अंश अवशेषों के रूप में कहीं न कहीं मौजूद रहता है। इन अवशेषों से उस कालखंड की सभ्यता, संस्कृति, गौरव और जीवन शैली का पता चल जाता है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित राहतगढ़ का किला भी ऐसे ही गौरवशाली इतिहास का परिचायक है। राहतगढ़ सागर से करीब 40 किलोमीटर दूर भोपाल मार्ग पर स्थित है। प्राचीन काल में राहतगढ़ अपने कंगूरेदार दुर्ग, द्वारों, महल और मंदिरों मस्जिदों के लिए प्रसिद्ध था। कालांतर में युद्ध झेलते झेलते सब नष्ट होता चला गया। अब यहां दुर्ग के अवशेष बचे हैं। राहतगढ़ गौड़ शासक गढ़मंडला नरेश संग्राम शाह के 52 गढ़ों में से एक था। संग्राम सिंह की मृत्यु 1541 ईस्वी में हुई थी। संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद इनके सबसे बड़े पुत्र दलपत शाह ने गद्दी संभाली। दलपत शाह का विवाह इतिहास प्रसिद्ध वीरांगना रानी दुर्गावती से 1543 में हुआ था। दुर्भाग्य से कुछ वर्षों बाद ही दलपत शाह की मृत्यु हो गई थी। उस समय उनके पुत्र वीर नारायण बहुत छोटे थे, इसलिए रानी दुर्गावती को गद्दी संभालनी पड़ी। रानी दुर्गावती और उनके पुत्र वीर नारायण की मृत्युपरांत उनके उत्तराधिकारी राजा चंद्रशाह को गोंडवाना साम्राज्य के राजा बनाने के लिए अकबर ने जो 10 गढ़ सौदे के रूप में लिए थे, उनमें एक राहतगढ़ भी था। बीना नदी के ऊंचे किनारे पर स्थित राहतगढ़ कस्बा पुरावशेषों के अनुसार 11वीं शताब्दी में परमारों के शासनकाल में बहुत अच्छी स्थिति में था। कस्बे से करीब 3 किलोमीटर दूर स्थित किले की बाहरी दीवारों में कभी बड़ी बड़ी 26 मीनारें थीं। भीतर पहुंचने के लिए 5 बड़े दरवाजे थे। लेकिन अपने अपने साम्राज्य को बढ़ाने लड़ी गई लड़ाइयों ने तमाम वैभवशाली महलों के साथ इस किले को भी तहस नहस कर दिया। महाराजा संग्राम शाह के पहले यहां चंदेल और परमारों की हुकूमत चलती थी। राहतगढ़ किले की बनावट सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। किले में दरवाजे सुरक्षा चेकपोस्ट की तरह बनाए गए थे, यानी किले के अंदर पहुंचने के लिए पहले कई दरवाजों से गुजरना पड़ता है।
किला एक ऊंची पहाड़ी पर बना है। इसकी बनावट भी ऐसे कि दुश्मनों पर दूर से ही निशाना लगाया जा सके। किला ऊंची चार दीवारी से घिरा हुआ है। इसका दक्षिण किनारा बीना नदी के भयावह खाई से सटा हुआ है। खाई के रास्ते किले तक पहुंचना नामुमकिन है। राहतगढ़ किले को जीत पाना चुनौतीपूर्ण कार्य था। किले के अंदर बहुत सी सुंदर इमारतें मौजूद हैं। कुछ का निर्माण ईंट से किया गया है। चट्टानों को काटकर यहां पर एक तालाब का निर्माण कराया गया था। इस तालाब में हमेशा पानी भरा रहता है। तालाब में उतरने के लिए सीढ़ियां बनवाई गई हैं। फिलहाल राहतगढ़ यहां मौजूद झरने वाटरफॉल के कारण लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। यहां बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। हालांकि इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए भी किसी रोमांचक जगह से कम नहीं है।